अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडीज़ का मॉडल पेपर, जो कि बेसिकली करिकुलम 22 से 23 के दरमियान का है। ठीक है जी। और ये रिवाइज सिलेबस न्यू सिलेबस है 25-26 का। इसके अंदर 10 जो नंबर हैं वो आपके सेक्शन ए के होते हैं, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ विद द एमसीक्यूज़ पोर्शन, जो कि आपको बहुत सारे मार्क्स दे भी सकता है और यहाँ पर आप बहुत सारे मार्क्स लूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको काफ़ी आपने केयरफुली सॉल्व करना है। ठीक है। Number one question is, which is the fundamental cultural component that influence cultural diversity? So that is language. Second one is, Urdu was chosen as the national language of Pakistan to foster a common identity across different linguistic group. Option C. Number three is, what relationships encompasses citizenship between individual and state? That is number B, allegiance. Who was the first president of Pakistan under 1956 constitution? That is Iskandar Mirza. Option C. Option D. Which system of government was established by Constitution of 1973? So that is parliamentary system. Option B. Number 6 question is, which region of Pakistan is known as for the folk tale of Heer Ranjha? That is Punjab. In which of the following ways globalization has a positive effect on Pakistani culture? So that is option number, by creating greater awareness of Pakistan culture worldwide. ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका. Moving further towards eighth one, option number question number 8 is, which regional issues has been a major point of tension in Pakistan's relationship with India? That is Kashmir conflict. B. The Women's Protection Bill 2006 in Pakistan was introduced to, option number B, protect women against domestic violence. Last but not the least, that is, what is the most important outcome of digital citizenship? That is knowledge and skill. Option A. सो इस तरह से हम लोगों ने ऑप्शंस जो हैं वो फॉलो करते हुए हमने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है। लेकिन ये आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, बिकॉज ये आपको मार्क्स दे भी सकते हैं और आप इससे मार्क्स लूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द टोटल मार्क्स 40, सेक्शन नंबर बी, एंड इसके टोटल मार्क्स 40 इस तरह से कि सेक्शन बी जो है वो 24 मार्क्स के और रिमेनिंग जो मार्क्स हैं वो सेक्शन सी के हैं। इसमें आपको 2.25 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन भी होती है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज इन पाकिस्तान? राइट एनी 3 पॉइंट। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन है, व्हाट हैज़ बीन द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ स्क्वैश ऑन पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीगल लीगेसी? नेम एनी 2 लेजेंडरी पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर। ठीक है जी। ये आपके पास ऑप्शन है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। एट द सेम टाइम आपके पास 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। जिसके अंदर क्वेश्चन 3 है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दी गई है। क्वेश्चन 4 है, इसमें भी आपको ऑप्शन दी गई है। ठीक है। 8 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के ईच हैं। और इसको मैं अपनी ड्राफ्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। इवन दो अभी तक तो आप लोगों ने काफ़ी हद तक मॉडल पेपर्स जो हैं वो देख लिए होंगे, लेकिन स्टिल क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, सो ये लेक्चर भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप इसको एक दफ़ा बिफ़ोर एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। सो इस तरह से मैंने अपना पेपर जो है वो सॉल्व किया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज इन पाकिस्तान? तो उर्दू जो है वो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करती है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स ग्रुप में, मतलब जितने भी लोग बोलने वाले हैं उनके दरमियान, चाहे वो बलोची हो, सिंधी हो, पख्तून हो या पंजाबी हो, वो सब जो यूज़ करने वाली लैंग्वेज है उनकी प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है। मेन लैंग्वेज उर्दू है, बाकी उनकी रीजनल लैंग्वेज है। इस्लामिक कल्चर और हेरिटेज को भी ये शो करती है। ठीक है। राइट एनी 2 स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस फ्यूडलिज्म इन पाकिस्तान? मतलब जो वडेरा सिस्टम है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कोई ऐसे स्टेप्स लिखे जाएं। तो इसका है, लैंड रिफॉर्म्स बनाए जाएं। ठीक है। लिमिट किया जाए लैंड ऑनरशिप, मतलब उनको ये बताया जाए कि इससे ज़्यादा लैंड आप नहीं खरीद सकते। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग लैंडलेस फार्मर्स, जो किसान हैं जिनके पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन दी जाए।
डिफाइन सिटीजनशिप एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। सिटीजनशिप क्या होता है कि जब आप एक स्टेट के अंदर रहते हो तो आपका ताल्लुक बन जाता है किसी भी स्टेट के साथ, एक पर्सन का ताल्लुक बनता है उस स्टेट के साथ, तो आप सिटीजनशिप बनते हो, शहरी बन जाते हो, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको राइट्स दिए जाएं, एजुकेशन का हो, प्रोटेक्शन का हो, वोटिंग का हो, या आपकी ड्यूटीज़ जो है जिसके अंदर आपने लॉ को फॉलो करना है, टैक्स की पेमेंट करनी है, वो आपके ऊपर लागू होता है। डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन वेल्थ, स्टेटस और पावर, ठीक है, कि कैसे सोसाइटी डिवाइड हुई हुई है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, स्टेटस और पावर, आपके पास कितनी ताकत है, आपके पास कितनी कोई स्टेटस है, इज्जत का जो है वो एक डेजिग्नेशन है, और आपके पास कितना पैसा है, उसकी बेस पर डिवाइड की जाती है सोसाइटी। इसके इम्पैक्ट क्या बोलते हैं कि एक इनक्वालिटी जो है वो पैदा हो जाती है, क्लास कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, सोशल मोबिलिटी मतलब लोग आगे पीछे हिजरत करने लगते हैं कि भाई हमें बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज मेंशन एनी टू प्रेसिडेंशियल पावर इन 1973, तो अपॉइंटिंग दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, एक्टिंग एज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स, ठीक है, ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 मिस्टिकल ऑर्डर इन पाकिस्तान, दैट इज चिश्ती ऑर्डर जो आपको पता है, शहावर्दी ऑर्डर और कादरी ऑर्डर जो है वो मेजर हैं मिस्टिकल। राइट द लीगल ग्राउंड्स फॉर लूजिंग सिटीजनशिप इन पाकिस्तान, एनी 3, इसके अंदर है जी एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, सर्विंग इन अदर कंट्रीज आर्म फोर्स, एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप किस चीज़ से अपनी शहरियत खो सकते हैं अगर आप फॉरेन सिटीजनशिप ले लें, किसी और कंट्री की आर्मी के अंदर काम करना शुरू कर दें, एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं जिस जो पाकिस्तान को सिक्योर करती हैं, उसके खिलाफ काम करने लग जाएं। मेंशन एनी 2 कैटेगरीज ऑफ रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, एक तो हर कोई इक्वल है लॉ के सामने, और लॉ जो है वो सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, एब्सोल्यूट है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो पहला लॉन्ग है, वाई आर सार्क एस्टैब्लिश, डिस्कस 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फोस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशन अमंग सार्क कंट्रीज, क्यों सार्क को बनाया गया और पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है सार्क के अंदर। बनाने का मकसद क्या था कि रीजनल कोऑपरेशन हो, स्टेबिलिटी हो, पीस हो, हम अमन और खित्ते के अंदर अमन ला सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। कंट्रीब्यूशन क्या है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो थे वो शुरू किए, इनकरेज किया एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, और साथ ही साथ पीसफुल एक रिलेशंस डायलॉग की फॉर्म में सामने नजर आए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एक्सप्लेन प्रिंट मीडिया लॉ इन पाकिस्तान एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस। तो सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया लॉ क्या है, पेमरा एंड रेगुलेशंस, लॉ टू प्रिवेंट फेक न्यूज़ एंड हेट स्पीच, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। सो ये सब चीज़ें प्रिंट मीडिया के अंदर आती हैं। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर फ्री प्रेस है, अगर कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब है लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है कि क्या सही न्यूज़ दी जा रही है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हर कोई बोल सकता है, ट्रांसपेरेंसी है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है फ्री प्रेस के लिए। अगर हर चीज़ बोलना है तो लोगों को अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत का होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसकी अकाउंटेबिलिटी ले, जस्टिफाई करे कि जो कुछ भी है प्रेस को आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भी है हर कोई बोल सके, उस वक्त ये आज़ादी है कि वो बोल सकता है मीडिया पर, ठीक है, जो चाहे, चाहे वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्यों ना हो, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.